नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटना से आया मिसाइल। दोस्तों घबराएं नहीं, पटना से मिसाइल नहीं आया है। पटना जो यह वर्ड है, इससे मिसाइल का से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन होंगे उसी को आज मैं एक ट्रिकी वे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग ध्यान देंगे, आखिर हम लोग जो मिसाइल कहते हैं, इसी मिसाइल को हम लोग प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यानी कहीं कहीं मिसाइल को ही प्रक्षेपास्त्र भी पूछा जाएगा हिंदी में। इस मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र को जो भारत में लॉन्च करता है, उस लॉन्च करने का सबसे बड़ा संगठन कौन है? तो उस संगठन का नाम है DRDO। ये DRDO जो संगठन है, इससे भी सामान्यतः बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जा सकते हैं कि DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये हो गया DRDO का पूरा फुल फॉर्म कहेंगे। इसका एक सबसे प्रमुख काम है कि जितने भी भारत में मिसाइल का प्रक्षेपण होता है, रिसर्च होता है, लॉन्चिंग होता है, उसकी अनुमति देना, यानी इसी संगठन के द्वारा किसी भी मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। तो दोस्तों DRDO का तो पूरा नाम हो गया। अब पूछा जाए DRDO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1958 में। तीसरा है 58 में DRDO बना था, लेकिन यह बहुत सारे विभागों का एक मिश्रित रूप था। इसी विभाग में से स्वतंत्र रूप से, यानी DRDO स्वतंत्र रूप से, यानी कि जो विभाग सब था उसमें से अलग कब हो गया? तो स्वतंत्र रूप से DRDO की स्थापना हुई थी 1980 में। यानी इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। DRDO स्वतंत्र रूप से कब बना था? तो 1980 में। DRDO का HQ का इंग्लिश होता है फुल फॉर्म हेड क्वार्टर। इसी को हम लोग मुख्यालय भी कहते हैं। यानी DRDO का मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अब है अगला कि DRDO का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो DRDO का प्रमुख या अध्यक्ष, ये दोनों एक ही टर्म होता है दोस्तों। इसको ध्यान में रखेंगे। जनरली लोग इसमें मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि प्रमुख अध्यक्ष ये सब अलग है, लेकिन ये एक ही होता है। अगर पूछा जाए कि DRDO के प्रमुख या अध्यक्ष एवं महानिदेशक कौन होते हैं, तो वो होते हैं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। यानी रक्षा मंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वही DRDO के अध्यक्ष होते हैं। और अभी कौन हैं? तो DRDO के अध्यक्ष अभी हैं G सतीश रेड्डी। यानी अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी कि DRDO का अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी। DRDO का प्रमुख कौन है? तो सतीश रेड्डी। DRDO के महानिदेशक कौन है? तो G सतीश रेड्डी। ये तीन स्टाइल में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए DRDO के जो अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार को ही बनाया जाता है। प्रमुख इसका पूरा नाम पूछा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछा जाए 1958 में। स्वतंत्र रूप से कब बना? तो 1980 में। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों अभी हम जो DRDO जिक्र किए हैं, आखिर में DRDO में बहुत बड़ा जो योगदान था हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। इन्हीं का एक बहुत फेमस नाम है जो हम बोले भी हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये रखेंगे ध्यान में। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। जैसे मिसाइल या प्रक्षेपण, भारत में मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र जो होता है वो मुख्य रूप से तीन तरह से हम बांटेंगे। यानी भारत में मिसाइल मुख्य रूप से, यानी मेन जो उसका फॉर्म होता है वो तीन तरह का होता है। एक तरह हो गया S2S। S2S का प्रकार का मतलब है सरफेस टू सरफेस।
यानी भारत में जो मिसाइल होते हैं या तो मार करेंगे, एक इसका टाइप हो गया सरफेस टू सरफेस, यानी इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल। दूसरा इसका नाम हो सकता है जमीन से जमीन मार करने वाला मिसाइल, यानी इसको दो तरीके से पूछा जाएगा, ये जमीन से जमीन या सतह से सतह या सरफेस टू सरफेस, अलग अलग नहीं हुए, एक ही चीज को तीन तरीके से पूछा जाता है। तो मिसाइल का एक प्रकार हो गया S2S, यानी मिसाइल एक या तो जमीन से जमीन मार करने वाला होगा, इसी को हम लोग S2S लिखेंगे। दूसरा है S2A। S2A का मतलब हो गया सरफेस टू एयर, या इसी को हिंदी में हम लोग सतह से वायु में मार करने वाला, या सतह से हवा में मार करने वाला, या जमीन से आकाश में मार करने वाला मिसाइल भी कहेंगे। तीसरा प्रक्षेपास्त्र, यानी मिसाइल का जो टाइप होता है A2A होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर टू एयर, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कहेंगे हवा से हवा में मार करने वाला, एक अन्य भाषा में कहेंगे वायु से वायु में मार करने वाला, और एक अन्य भाषा में कहेंगे आकाश से आकाश में मार करने वाला। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः जो मिसाइल हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं S2S यानी सरफेस टू सरफेस मार करेगा, या तो होगा S2A यानी सरफेस टू एयर मार करेगा, या तो होगा A2A यानी एयर टू एयर मार करेगा। अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, जो आपका टाइटल था उसी टाइटल पे, जैसे हम लिखे हैं पटना, इस पटना से जीके और रीजनिंग दो तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे आपसे कभी दे दिया जाए कि कोई भी 4 या 5 मिसाइल और ऑप्शन में इसको कहे कि इसको क्रमबद्ध, इसको सीक्वेंस में सजाएं कि सबसे पहले कौन मिसाइल बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है पटना, क्योंकि अगर आप पटना याद रखते हैं तो मिसाइल का क्रम याद हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे पटना में पहला लेटर है P, P का मतलब है पृथ्वी, जो कि मिसाइल को डिनोट कर रहा है। A का मतलब हो गया अग्नि, T का मतलब है त्रिशूल, N का मतलब है नाग, A का मतलब है आकाश, जो कि आपके मिसाइल का क्रम हो गया। यानी पूछा जाए आपसे भारत में सबसे पहला मिसाइल कौन बना था, तो P यानी पृथ्वी, उसके बाद कौन बना, तो A यानी अग्नि, उसके बाद कौन बना, तो T यानी त्रिशूल, उसके बाद कौन बना, तो N यानी नाग, उसके बाद कौन बना, तो A यानी आकाश। यानी ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि पटना याद रखिए PATNA, यानी सबसे पहले P मिसाइल बना पृथ्वी, उसके बाद A बना अग्नि, उसके बाद T बना त्रिशूल, उसके बाद N बना नाग, और सबसे लास्ट में होगा आकाश। इसके बाद भी बहुत तरह के मिसाइल बने हैं, लेकिन ये अगर आप रखते हैं पटना तो आपका रीजनिंग जीके दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, अब इस पटना से क्या क्या जीके हो सकता है, सो देखिए। तो जैसे ये जो मिसाइल है ये कब बना होगा, तो पूछा जाए पटना में P मिसाइल कब बना है, तो 1988 में। फिर अगर याद करना जाए तो ये जो है एक साल, ये दोनों का एक साल, ये दोनों का एक साल होगा। जैसे P यानी पृथ्वी बना था 1988 में, एक साल आप लोग बढ़ जाएं यानी 1989, यानी 89 में बना था कौन, तो अग्नि और त्रिशूल। फिर एक साल बढ़ जाइए यानी 1990, यानी 90 में नाग और आकाश बन गया। तो आपका एक क्वेश्चन तो ये भी कंफर्म हो गया कि P बना है यानी पृथ्वी 88 में, 88 में एक साल केवल बढ़ गए तो 2 मिसाइल का डेट हो गया 89 में, फिर एक साल बढ़ गए तो नाग और आकाश यानी कि 2 मिसाइल हो गया 1990 में। अब इससे क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, जैसे पृथ्वी मिसाइल की स्थापना यानी कि पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण कब हुआ था, प्रक्षेपण यानी उसी की शुरुआत हम बोले हैं, तो प्रक्षेपण रखेंगे 1988 में। पृथ्वी मिसाइल किस तरह का मिसाइल है, इसका टाइप क्या है, तो टाइप हम यहाँ लिखे हैं दोस्तों S2S। S2S का मतलब हो गया सतह से सतह
या सरफेस टू सरफेस या जमीन से जमीन मार करने वाला। यानी पृथ्वी किस तरह का मिसाइल है, तो जमीन से जमीन मार करने वाला। अब कोई भी जो मिसाइल हो बनती है तो उसकी एक निश्चित रेंज होती है, रेंज को ही हम लोग मारक क्षमता कहते हैं, यानी कितने दूर तक वो मार कर सकता है। तो अगर पूछा जाए पृथ्वी की मारक क्षमता कितनी है, तो मिनिमम इसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर और मैक्सिमम मारक क्षमता है 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर। ऐसे जनरली दोस्तों मैक्सिमम ही पूछा जाता है। यानी इससे आपको 3-4 क्वेश्चन हो गए। पूछा जाएगा सबसे पहले भारत में बनने वाला पहला मिसाइल कौन है, तो पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण या पृथ्वी मिसाइल कब बना है, तो 1988 में। पृथ्वी किस तरह का मिसाइल है, तो S-2S यानी सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। पूछा जाएगा पृथ्वी की मारक क्षमता कितनी है, तो अधिकतम पूछे तो 250 किलोमीटर और मिनिमम पूछे तो 40 किलोमीटर होगा। अब बताइए पृथ्वी के बाद कौन मिसाइल बना, अग्नि। अब अग्नि जो मिसाइल है यह कब बना, तो 89 में। अग्नि मिसाइल किस तरह का मिसाइल है, तो यहाँ S-2S है। S-2S का मतलब हो गया सतह से सतह मार करने वाला। तीसरा क्वेश्चन है टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो मिसाइल है मिसाइलों का राजा भी कहा गया है, यानी भारत में अग्नि मिसाइलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मिसाइल है इसके अभी तक 5 वर्जन बन चुके हैं, यानी अग्नि मिसाइल का कितना टाइप बन चुका है, 5 टाइप, जिसमें से अग्नि 1 है एक टाइप, इसकी मारक क्षमता थी 700 किलोमीटर। अग्नि 2 इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। अग्नि 4 इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अग्नि के अभी तक कितने टाइप बन चुके हैं, कितने वर्जन बन चुके हैं, तो 5 रखेंगे। अगर इंडिविजुअल सबका अगर रेंज पूछे मारक क्षमता, तो ये सामने में लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे। ऐसे जनरली पूछा जाता है फर्स्ट या लास्ट वाला। अब यहाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं जो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा। जैसे पूछा जाए कि अभी तक अग्नि के कितने वर्जन या टाइप बने हैं, तो आप बताएंगे 5 टाइप। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे अग्नि 6 भी बन रहा है, और जब वो प्रक्षेपित हो जाएगा, हो सकता है 1-8 साल हो, 1-2 साल में जब भी, तो उसकी मारक क्षमता भी निश्चित की गई है। यानी अग्नि 6 भी लॉन्च होने के लिए रेडी है, और अग्नि 6 अगर बन जाती है तो इसमें इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, तो इसकी मारक क्षमता है 6500 किलोमीटर। इसको आप करंट बेस्ड क्वेश्चन में याद रखेंगे। अब इसमें ये जो अग्नि 3 है, ये अग्नि 3 यहाँ पर हम नोट डाउन में लिखे हैं। अग्नि 3 जो मिसाइल है, इसी की तरह पाकिस्तान में और इजराइल में इसी की तरह 2 कॉपी मिसाइल एक है, जिसमें अग्नि 3 की तरह ही हफ्त 3 करके जो पाकिस्तान में मिसाइल है वो मुख्य रूप से अग्नि 3 का ही एक अनुरूप है। उसी तरीके से इजराइल में अग्नि 3 का ही की तरह ही एक मिसाइल है जिसका नाम है जेरिको 2। यानी अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन भारत में अग्नि 3 की तरह जो अग्नि 3 जो मिसाइल है उसकी तरह या उसी के समान पाकिस्तान में कौन सी मिसाइल है, तो याद रखेंगे हफ्त 3। पूछा जाएगा इजराइल में कौन सी मिसाइल है जो अग्नि 3 की तरह होगी, तो उसका नाम होगा जेरिको 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इसको आप निश्चित ही ध्यान रखेंगे। अब है अग्नि के बाद बना था त्रिशूल टी यानी त्रिशूल। और त्रिशूल मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ है 89 में, और यह किस तरह का मिसाइल है, तो S-2A का वो यहाँ डिनोट कर किया जा रहा है। S मतलब सरफेस और A मतलब एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाला। यह जो मिसाइल है त्रिशूल, इस त्रिशूल मिसाइल की मिनिमम मारक क्षमता है 500 मीटर और मैक्सिमम जो मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। यानी त्रिशूल मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसका प्रक्षेपण 1989 में हुआ है।
यह जो है कम से कम कितने दूर तक मार करेगा, तो 500 मीटर तक और अधिकतम 9 किलोमीटर तक। उसके बाद है नाग मिसाइल जो बना था, इसका प्रक्षेपण 1990 में यानी 1990 में हुआ है। यह एक A2A यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ये टाइप हम यहाँ लिख चुके हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यह नाग जो मिसाइल है यह 4 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसी नाग मिसाइल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। नाग मिसाइल को ही कहा जाता है दागो और भूल जाओ मिसाइल, इसका एक अन्य नाम है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन मिसाइल है भारत में जिसे दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा नाग। अब यहाँ दागो और भूल जाओ मिसाइल नाग को क्यों कहा जाता है, इसलिए चूंकि एक बार अगर नाग मिसाइल का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए फिर उसको पुनः बताने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है दागो और भूल जाओ। अब है N के बाद A का मतलब कौन सा मिसाइल, आकाश हो गया। और आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ था 1990 में, और यह किस तरह का मिसाइल है, तो S2A यानी सतह से हवा में मार करने वाला, और इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक संक्षिप्त विवरण पूछते हैं दोस्तों। पूछा जाए भारत में सबसे पहला मिसाइल कौन बना, तो पृथ्वी। पूछा जाएगा पृथ्वी मिसाइल कब बना, तो 1988 में। पूछा जाएगा कभी भी अगर कोई 4-5 शुरू का मिसाइल दे दिया जाए तो सीधा आपको कुछ नहीं, केवल या पटना को याद रखना है, अब पूरा का पूरा हो गया। दोस्तों यही है जो पटना से मिसाइल आया है, जो हमने आज का टॉपिक दिया था, हेडिंग दिया था। और इस पटना से जो मिसाइल आया है इसका संक्षिप्त विवरण है, इसको आप लोग निश्चित ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम एक नए टॉपिक, नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।